बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज मैंने जो आपके लिए टॉपिक सिलेक्ट किया है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से है, एम्पिरिकल फार्मूला बाय कंबस्शन एनालिसिस मेथड। यानी अगर आपने एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है इस टेक्निक से तो कैसे कर सकते हैं। बेटा मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। उसमें एक, आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला। बेटा रिमेंबर दैट एम्पिरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का वो फार्मूला यूज करते हैं जिसमें उसके एटम्स के दरमियान जो रेशियो होती है बिल्कुल सिंपल होल नंबर में होती है। और इसी तरह से आपको मैंने 4 पॉइंट्स बताए थे कि एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के हमारे पास कितने स्टेप्स हैं। 4 स्टेप, जिसमें सबसे पहले आपने उन एलिमेंट्स की परसेंटेज को कैलकुलेट करना होता है। आफ्टर देन आपने उनकी ग्राम एटम्स फाइंड करना होते हैं। देन बेटा आपने एटॉमिक रेशियो, और एंड पर अगर आपके पास एटॉमिक रेशियो होल नंबर में आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप किसी सूटेबल डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करके बेटा उस एटॉमिक रेशियो की वैल्यूज को होल नंबर पे चेंज करते हैं। ये बातें इंशाल्लाह अभी मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर भी करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा मेन टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। ये बेटा देखिए जरा, ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 पर ये वाला टॉपिक जो है वो मौजूद है। सबसे पहले आपको इन 2 पॉइंट्स का ख्याल रखना है, इससे आपको इस कंबस्शन एनालिसिस की इंपॉर्टेंस का आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट वन कि ये बेटा एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है। अब इनके इससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है उनका मास कितना यूज करें और फर्दर उनकी परसेंटेज की वैल्यूज क्या है। तो ऐसी टेक्निक जिसमें हम किसी की भी क्वांटिटी को मालूम करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर बेटा हम उसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस का नाम देते हैं। दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि बेटा ये टेक्निक जो है इसको हम यूज करते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मालूम करने के लिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स हो। आई मीन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एलिमेंट्स इससे कम है या इससे ज्यादा है उसको हम इस टेक्निक में यूज नहीं कर सकते। सो बेटा सबसे पहले इस पूरे टॉपिक की समरी, आइडिया, थीम हमें क्या मिलता है कि इस टेक्निक में हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं। रिमेंबर दैट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होना चाहिए जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसको प्रॉपर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, जलाएंगे, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितने बेटा कार्बन के कंटेंट्स हैं, जितनी कार्बन की क्वांटिटी है वो सारी किसमें चेंज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में। और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा जितने भी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अमाउंट मौजूद होगी वो सारी किसमें चेंज हो जाएगी, वाटर वेपर्स में। नेक्स्ट जो बात आपको नजर आ रही है कि इस टेक्निक में हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की होगी, कौन सी चीजें हमने यूज करें और कौन सी चीजों की हमें वो जरूरत है जिसको यूज करके फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हम फार्मूला मालूम करने जा रहे हैं बेटा उसकी अमाउंट का हमें पता होना चाहिए। हम उसकी खास स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो बर्न करना चाहेंगे। सपोज 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 5 ग्राम है, कोई स्पेसिफिक अमाउंट जिसकी अमाउंट, जिसका वेट हमें पहले ही पता होगा तो उसको हम बर्न करेंगे। क्योंकि जब हम इसका कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उसमें हमें उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्वांटिटी को यूज करना पड़ता है। दूसरी बात, जब ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है तो उसमें हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है उसका कितना वेट है, जो वाटर वेपर्स की सूरत में प्रोड्यूस हो रहा है उसका कितना वेट है। तो देन हम जो है इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आइडिया क्या दिया कि इट इज दैट टेक्निक इन व्हिच an organic compound which consists of only carbon, hydrogen and oxygen is burned in excess of oxygen so that all carbon convert in carbon dioxide and all hydrogen is converted into water vapors.
लेट्स स्टार्ट बेटा। अब हमारे सामने इसकी एक स्केच है, एक डायग्राम है, जिससे इसका पूरा प्रोसेस हमें क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट चैम्बर है जिसको हम कंबस्शन ट्यूब का नाम देंगे। इसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है जिसकी क्वांटिटी हमने ऑलरेडी वेट करके जो है वो अपने पास रखी हुई है, और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे सप्लाई करेंगे, प्रॉपर बर्न करेंगे, इसको जलाएंगे। बेटा जब ये कंपाउंड बर्न होगा, जलेगा, तो इसमें जितना भी वाटर प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा इस चैम्बर में आकर एब्सॉर्ब हो जाता है। और इसमें हमने जो कंपाउंड रखा हुआ है मैग्नीशियम परक्लोरेट, आपको बेटा इसका नाम का भी आइडिया होना चाहिए। अभी मैंने बोला मैग्नीशियम परक्लोरेट। मैग्नीशियम परक्लोरेट एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कोई भी कंपाउंड केमिकल जब उसके पास से गुजरेगा, उसमें जितना भी वाटर वेपर्स मौजूद होंगे वो उसको अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। और मैग्नीशियम परक्लोरेट की भी अमाउंट यहाँ पर हम ऑलरेडी मालूम करके रखेंगे। बिफोर द एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हमें पता होगा कि मैग्नीशियम परक्लोरेट की अमाउंट यहाँ पर कितनी है। इसी तरह से इसमें से जो दूसरी गैस इवॉल्व होगी वो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इस सेकंड चैम्बर में एब्सॉर्ब होगी। सेकंड चैम्बर में हमने जो कंपाउंड बनाया हुआ है वाटर के अंदर बेटा, उसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं 50% लिखा हुआ है। इट मीन इसमें हमारे पास 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट अलोंग विद 50% वाटर। सो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसकी एबिलिटी है कि ये किसी भी केमिकल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रहा हो। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा कि जैसे ये कंपाउंड बेटा बर्न होगा, इसमें से दोनों गैसेस वाटर वेपर्स की सूरत में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सूरत में इवॉल्व होंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी होगी वो सारी इसमें एब्सॉर्ब हो जाएगी। वाटर वेपर जितने भी है वो सारे इस चैम्बर में एब्सॉर्ब करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हम इसमें एब्सॉर्ब कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई एग्जॉस्ट है, कोई एक्स्ट्रा गैसेस है, वो बेटा लास्ट चैम्बर में चली जाएगी अगर कोई है, अदरवाइज हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती। अब बेटा चूंकि स्टार्टिंग में हमें मैग्नीशियम परक्लोरेट की अमाउंट का भी पता होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अमाउंट का भी पता होगा, सो हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये सारा कंपाउंड जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो चुका है, जो कि इस चैम्बर में आकर एब्सॉर्ब हो चुकी है। इसमें बेटा जो हाइड्रोजन है वो सारी की सारी वाटर वेपर्स की सूरत में इस चैम्बर में आकर एब्सॉर्ब हो चुकी है। सो हमें यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की अमाउंट का भी पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। वो कैसे? सपोज शुरू में मैंने मैग्नीशियम परक्लोरेट यहाँ पे 10 ग्राम रख दिया था, मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। जब सारा का सारा कंपाउंड जल गया, एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, तो मैंने इस मैग्नीशियम क्लोराइड का दोबारा वेट किया, वो तो 15 ग्राम पे चला गया। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें 5 ग्राम बेटा वाटर की अमाउंट ऐड हो चुकी है। सो इसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम बेटा वाटर वेपर्स की अमाउंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ ऐसे फॉर्मूलाज डिजाइन किए हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बनाए हैं जिसमें हम मैस तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें परसेंटेज कार्बन की मिलेगी। और इसी तरह से हम मैस तो वाटर वेपर्स का ही यूज करेंगे जो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें मिला, लेकिन बेटा परसेंटेज हमें किसकी मिलेगी? हाइड्रोजन की। उसके लिए हम नेक्स्ट जो है वो साइड पे चलते हैं। फोकस ऑन दैट फॉर्मूला। सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब इसमें कौन कौन सी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है? इसमें बेटा टोटल 5 पैरामीटर्स आपको नजर आ रहे हैं। वन इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन 12, 44 एंड 100। कहां से हमने ये लिए, क्यों हमें इसकी जरूरत हुई? सबसे पहले बेटा मैंने लिखा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें कहां से मिला? जैसा कि अभी प्रीवियसली मैंने बताया कि जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इस कंपाउंड के अंदर आकर स्टोर हो जाती है। तो अगर हम इस कंपाउंड का जो वेट पहले ही हमें मालूम था वो टोटल वेट से माइनस कर दें तो रिमेनिंग अमाउंट हमें किसकी मिल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की, जो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। और नीचे मैंने लिखा हुआ मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इसको हमने डिवाइड करना है। ये भी अभी मैंने बताया कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले जो कंपाउंड हमने यहाँ पे रखा है हमें ऑलरेडी उसके वेट का पता होना चाहिए, वो कितने ग्राम हम यूज कर रहे हैं। सो वो अमाउंट हम यहाँ पर पुट कर देंगे। आफ्टर दैट हम बेटा 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 44 से हम डिवाइड करेंगे। 12 यहाँ पर
यूज जो कर रहे हैं बेटा ये है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड 44 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि हमने परसेंटेज तो कार्बन की मालूम करनी है, मास हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, सो उससे बैलेंस करने के लिए हमने मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो कॉल्ड है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 44 है वो यहाँ पर पुट करना है। जिन बच्चों को इस वेट का आइडिया नहीं है वो इस फॉर्मूला को ज़हन में रखकर इसका वेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 12 मास इसमें कार्बन का, बेटा ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होगा और दो एटम्स का 32। सो इस तरह से टोटल मास आपके पास आ जाएगा 44 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर या मोलर मास भी कहलाता है। नेक्स्ट बेटा हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। उसके लिए भी हमें 5 पैरामीटर्स की जरूरत है, जैसे कि ऊपर भी मैं बात कर रहा था। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज के लिए हमें चाहिए मास ऑफ वाटर, क्योंकि हमने बेसिक आइडिया ही यही दे दिया है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बन होता है उसमें जितना भी हाइड्रोजन वो तो सारा वाटर में चला गया। सो इसलिए हमने मास वाटर का यूज करेंगे डिवाइड बाय मास ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ऊपर वाले स्टेप में आपने एलिमेंट कार्बन का मास यूज किया, इधर हाइड्रोजन का मास यूज करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन के दो एटम्स का मास यूज करेंगे 2.016। 1 का क्यों नहीं करते? बिकॉज़ हम हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वाटर में। वाटर में हाइड्रोजन के देखिए जरा कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स है, तो डबल मास उसका यूज होगा। सो मॉलिक्यूलर मास 2.016 डिवाइड बाय, जैसे इधर आपने कार्बन डाइऑक्साइड का मास डिवाइड किया, इधर वाटर का मास डिवाइड करेंगे। वाटर का फॉर्मूला आपके सामने है, अगर आप इसका भी मोलर मास फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी आपको इसका आइडिया होना चाहिए। बेटा हाइड्रोजन का भी मैंने जैसे बताया 2.016 है 2 एटम्स के लिए, और ऑक्सीजन का 16 होगा, और यहाँ से आपके पास टोटल वाटर का मॉलिक्यूलर या मोलर मास भी आ जाएगा। एंड फर्दर मल्टीप्लाई बाय 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम अपने आंसर को परसेंटेज में चेंज करें। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन का ऐसा फॉर्मूला क्यों नहीं है? हमने ऑक्सीजन अभी हमने डेफिनेशन में भी बात की भी, इसमें तो ऑक्सीजन मौजूद है, तो ऑक्सीजन को हमने ऐसे फॉर्मूला के साथ क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे? बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम जला रहे हैं नो डाउट उसमें तो ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन जला किससे रहे हैं हम? ऑक्सीजन के साथ। सो तो कंसंट्रेशन तो ऑक्सीजन की बाहर से भी आ रही। फर्दर जब आप ये बात कह रहे हैं कि गिवन कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, तो बेटा उसके अंदर भी तो ऑक्सीजन जा रही है ना। गिवन हाइड्रोजन वाटर में चेंज हो रहा है, तो वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद होगी। अब मुझे ये बताएं फिर हम ऐसा एक सिंगल कंपाउंड ऑक्सीजन का नहीं बन रहा जिससे हम कहेंगे कि उसका भी ऐसे फॉर्मूला डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बेटा ऑक्सीजन आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में भी जा रही है, हमारी ऑक्सीजन ये देख रहे हैं वाटर के अंदर भी जो है वो कन्वर्ट हो रही है। सो अब हम करेंगे क्या? क्योंकि परसेंटेज निकाले, टोटल 3 ही एलिमेंट्स है, तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज का सम बेटा 100 के इक्वल होता है। सो फर्स्ट जो 2 वैल्यूज है उनको हम आपस में जमा कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, 100 से माइनस कर लेंगे। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस अबव परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये आप इसको देख सकते हैं। इस बेटा मेथड को, इस पॉइंट को, ऑक्सीजन की परसेंटेज को हम बाय डिफरेंस मेथड का भी नाम देते हैं कि हमने पहली 2 परसेंटेज को 100 से माइनस कर दिया। इसके अलावा बेटा रिमेंबर दैट किसी और एलिमेंट की परसेंटेज इससे नहीं निकलती। बस वो बोर्ड में एमसीक्यू भी बना देता है कि कंबशन एनालिसिस से हम किस किस एलिमेंट की परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ अब बेटा इस टॉपिक के साथ ये जो आइडिया है, बाद में देखा है कि बच्चे इस फॉर्मूला में मिस्टेक कर लेते हैं। इनको मेमोराइज करने के लिए जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारी बुक में पेज नंबर 9 पे मौजूद है वो भी साथ सॉल्व कर दिया है, ताकि उसको आप समझते हुए इस टॉपिक को ज्यादा अच्छे तरीके से याद कर सकें। एग्जांपल का डेटा आपको नजर आ रहा है कि अब देखिए बेटा यही वो पॉइंट है जो आपको सिंपल परसेंटेज से डिफरेंशिएट करेगा। अगर आप सिंपल परसेंटेज की बात करते हैं तो उसमें आपको पता है कि कार्बन की परसेंटेज निकालनी तो मास तो कार्बन का ही होगा डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसा कि प्रीवियस टॉपिक में ये बात मौजूद है। मल्टीप्लाई आप उसको 100 से करें, लेकिन अगर बेटा आपने परसेंटेज तो कार्बन की ही कैलकुलेट करनी है, लेकिन मास आपको किसका प्रोवाइड कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देन रिमेंबर दैट आप कंबशन एनालिसिस के अंदर जो फार्मूलाज यूज किए गए उनकी मदद से देन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 का डाटा क्या है कि हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया गया है 0.5439 ग्राम, जिसको बर्न किया गया
और प्रॉपर बनने के बाद इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास इवॉल्व हुआ वो है 1.039 ग्राम एंड वाटर वेपर 0.69 ग्राम। और वो क्वेश्चन हमसे ये कर रहा है कि जिस कंपाउंड का ये डाटा है जरा उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बता दें। अब बेटा प्रीवियस टॉपिक में जो मौजूद है, अभी मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात आपको बताई कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम करने के लिए हमें 4 स्टेप से पास करना पड़ता है, जिसमें से 3 स्टेप आपको यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले परसेंटेज मालूम करनी, ग्राम एटम मालूम करने हैं, एटॉमिक रेशियो मालूम करनी है, उसके आंसर अगर होल नंबर में आ गए जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हमें एक और स्टेप यूज करना पड़ता है जिसमें अगर ये आंसर पॉइंट्स में होंगे तो देन हमें सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, जैसा कि इससे पीछे एक एग्जांपल नंबर 3 एस्कॉर्बिक एसिड वाले एग्जांपल में ये वाली बात रिपीट की गई है। अब सबसे पहले बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन, फर्स्ट स्टेप आपने परसेंटेज तीनों एलिमेंट्स की मालूम करनी है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन फॉर्मूला आपके सामने है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डाटा में मौजूद, आपने पुट कर दिया, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डाटा में मौजूद है, 12 फॉर्मूला के अंदर फिक्स है, वो सच आ गया, 44 भी फिक्स है, सच आ गया, 100 भी फिक्स है, वो भी आपके सामने। देन आपने ऊपर वाली 3 जो आपके पास जो है वैल्यूज इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में देन डिवाइड किया तो आपके पास इसका आंसर आ गया 52.098%। सिमिलरली हाइड्रोजन का फॉर्मूला आपने यूज किया और उसके लिए आपको हाइड्रोजन की परसेंटेज मिलेगी। हाइड्रोजन का मास डाटा में मौजूद है 0.6369 ग्राम, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा 0.5439। देन फॉर्मूला में आपने ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन यूज किया 2.016 सच है, वाटर का मास सच है आ जाएगा, देन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी 13.11%। Now the last element is the oxygen. Same वही formula 100 minus percentage of carbon plus percentage of hydrogen. So इसका आंसर है 34.11%. नेक्स्ट स्टेप है ग्राम एटम्स, जिनको बेटा मोल्स भी कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इसकी डिटेल डिस्कशन आएगी। ग्राम एटम मालूम करने का तरीका बेटा जो सा एलिमेंट है उसकी जो परसेंटेज आपने उसके पीरियोडिक टेबल वाला मास आल्सो कॉल्ड एटॉमिक मास उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसको 12 से डिवाइड किया और आंसर इसका बनेगा हमारे पास 4.34। ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए जो हमारे पास इसकी परसेंटेज थी 1 से डिवाइड किया 1.008, ये राउंड अबाउट 1 भी आप कह सकते हैं। आंसर आपके सामने। ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए आपने बेटा इसको 16 से डिवाइड किया 2.17 इसकी ग्राम एटम्स या मोल्स आ जाएंगे। नाउ द थर्ड स्टेप यू हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेशियो। फॉर दैट पर्पस आपने बेटा तीनों एलिमेंट्स को रेशियो में लिख दिया, कार्बन की वैल्यू, हाइड्रोजन की वैल्यू, ऑक्सीजन की वैल्यू, तीनों में जो सबसे छोटी है उससे सबको डिवाइड करते हैं, ये एटॉमिक रेशियो इनकी बन जाएगी, आपस में इनका कंपैरिजन आ जाएगा। कार्बन के बेटा 2, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 6 आ रहे और ऑक्सीजन का 1। सो व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला? C2H6 and O1, यू नो दैट 1 हम रिप्रेजेंट नहीं करते। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा और पेज को लाइक करना ना भूलिएगा।